गाइस, तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ AEDO का पेपर में मतलब मेरा कैसा रहा मैं बताना चाहती हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम हो चुका है और मेरा एग्ज़ाम था 17-18 को, जो कि पूर्णिया में था। तो मैं बस बताना चाहती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो मेरे पास मेरे सारे क्वेश्चन पेपर हैं और मैं बताऊँगी कि मैंने कितना करा, कैसा हुआ, क्वेश्चन हार्ड था, इजी था, कैसा था। तो सबसे पहले हम जनरल लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज में मतलब मेरा तो लैंग्वेज पास है, मैंने पता नहीं कैसे कर लिया क्योंकि मेरा हिंदी वीक है और मैंने पढ़ा तो था, संधि विच्छेद वगैरह आया है। मैं आपको बता दूँ क्या क्या आया है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है मेरे हिंदी और इंग्लिश पेपर में। तो कैसे बताऊँगी। तो ये रहा मेरा जनरल लैंग्वेज का पेपर, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस इंग्लिश, आपको पता ही होगा क्या ही बताना है इसमें जो भी है। तो मैंने इसमें अटैम्प्ट करे हैं पूरे के पूरे 21 क्वेश्चन, जिसमें कि मेरा 3 गलत है और इसमें तो मैं पास हूँ। क्वालिफाई तो करना है 9 मार्क्स ला के, जो भी है 9 मार्क्स इंग्लिश में, 21 मार्क्स हिंदी में। तो मैं दोनों में ही क्वालिफाई हूँ और हिंदी में मेरा 48 सही है और उसमें से मैंने 5 गलत कर दिए हैं क्योंकि मुझे विलोम शब्द वगैरह इतना आता नहीं है। मुझे ये संधि विच्छेद इन सब में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मेरा हिंदी वीक है तो ये सब मेरा गलत हो गया है। बाकी इसे भी मैं क्वालिफाई ही हूँ। और तो हिंदी इंग्लिश मेरा अच्छा हुआ है, जिसको हम साइड रखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जीके में कैसा हुआ, मतलब जनरल स्टडीज़ में मेरा कैसा हुआ। तो जनरल स्टडी का क्वेश्चन पेपर है, इतना मोटा है गाइस, इतना मोटा कि देख के आप डर जाओगे। आप डर जाओगे। जिनका भी एग्ज़ाम 20 या 21 को है तो वो पहले से तैयार होके जाए डरने के लिए। तो जो भी हो, मेरा लाइक करंट अफेयर से बहुत ही लाइक 4 या 5 क्वेश्चन थे करंट अफेयर। तो ये है मेरा जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर और इसमें मैंने 78 अटैम्प्ट करा है। उसमें से मेरा 10 क्वेश्चन गलत है। पता नहीं कैसे गलत हो गया। एक्चुअली मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दिया, मुझे पढ़ना होता है। मतलब मेरा इसमें 10 क्वेश्चन गलत हो चुका है और उसकी वजह से मार्क्स कट जाएंगे। एक्चुअली मेरा 10 गलत नहीं होता, मैंने बहुत सिली मिस्टेक करा है। जैसे कि वहाँ पे बोला गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और मैंने सही वाला में टिक कर दिया। मतलब कि मुझे पढ़ना चाहिए था कि अभी से इनकरेक्ट पूछा है, बाकी मेरा आंसर सही है, बस मैंने उसको टिक कर दिया है। उस वजह से मेरा मार्क्स गलत हो गया। उसके बाद फिर मैंने किसी का मुझे आंसर पता था, मैंने गलती से दूसरे में डी आंसर होगा, मैंने सी में टिक कर दिया। उस वजह से भी मेरा मार्क्स कट गया। तो मेरा ये सब बहुत सिली मिस्टेक हो गया है, जो आपको नहीं करना है गाइस। एकदम दिमाग को एकदम अच्छे से रख के शांति से जो आंसर है उसमें ही टिक करना है। पहले तो जल्दी से आप अपना कर लीजिए कौन कौन सा है जनरल स्टडीज़ में, जो आपको लग रहा है कि ये सही है उसमें टिक करिए। उसके बाद आप अपना OMR को फिल कीजिएगा, वरना आपका भी मेरे जैसा मिस्टेक हो सकता है। और बाकी अगर मैं बताना चाहूँ कि इसमें बहुत कैसा क्वेश्चन आया है, तो वो बहुत हार्ड था गाइस। साइंस बहुत हार्ड था। ऊपर से मैंने जो तुक्का मारा है वो भी मेरा सही हो गया है, पता नहीं कैसे। तो कुछ मैंने तुक्का भी मारा है, आप भी मारिएगा गाइस। 50% तो करना ही है, तो आपको करना ही पड़ेगा। और मैंने तुक्का मारा है। मेरा क्वेश्चन बस यही है इसमें। अब मैं आपको बताऊँगी मेरा रीजनिंग और मैथ्स कैसा हुआ। तो रीजनिंग और मैथ्स भी मेरा सही हुआ है। मैंने 72 अटैम्प्ट करे हैं, उसमें से मेरा 3 ही गलत है, तो उसमें भी मैं ठीक है। बस कट ऑफ कम जाएगा तो मेरा हो जाएगा। और रीजनिंग हार्ड था। रीजनिंग बहुत ही हार्ड था गाइस। मतलब मैं मैथ और रीजनिंग में भी बहुत सारा बना सकती थी, बट टाइम निकल गया। उसके बाद से मुझे इतना कंफ्यूज हो जा रही थी मैं बहुत ही कंफ्यूज हो जा रही थी कि ये जबकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कर सकती थी, लेकिन मैं पता नहीं कर नहीं पाई। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, मैं ब्लैंक हो गई थी। ऐसे टिक करके
था और मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है गाइस। मेरा कल एग्ज़ाम हुआ था और मैं आज से यही सोचूँ कि मैंने क्यों नहीं किया। मतलब बहुत सारी चीज़ का मुझे आंसर पता था, बहुत सारी चीज़ों का मुझे आंसर पता था, लेकिन मैं कन्फ्यूजन से मैंने करा ही नहीं और मुझे उस चीज़ का बहुत रिग्रेट होता है। तो गाइस आप लोग ऐसा गलती मत करना, वैसे गलती मत करिएगा। एकदम अच्छे से दिमाग से पढ़ के अच्छे से मतलब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा वो क्या पूछ रहा है, कि इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है और किस में टिक करना है, वो सब सही से कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा वरना मार्क्स कट जाएगा। जो कि मेरा भी मार्क्स कट रहा है, 10 मार्क्स वहाँ जीके में कट रहा है, यहाँ पे भी 4-5 जीके। मैथ में एकदम तो ठीक था, ठीक मार्क्स हुआ, लेकिन ये जीके वाला में मार्क्स कट गया है ज़्यादा मेरा। तो बाकी सब, और आप लोगों को अगर तुक्का भी लगाना है तो भाई बस सोच कर अच्छे से लगाइए कि आपको दो क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो उसमें ही आप लगाइए। ये नहीं कि आप किसी में भी कुछ भी टिक कर दें, ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिएगा वरना बहुत मार्क्स कट जाएगा आपका। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम लगभग ठीक ही हुआ है, ठीक है। मैं इतना पढ़ा था, लेकिन सच बताऊँ तो गाइस इतना पढ़ा था मतलब कि मैं पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मुझे जैसे हिस्ट्री वगैरह ईजी था, हिस्ट्री वगैरह तो बहुत ही ईजी था, बाकी सब तो पता नहीं कहाँ से दुनिया का पूछा था, मुझे एकदम समझ भी नहीं आता। करंट अफेयर भी मैंने सही अच्छा ही करा, करंट अफेयर भी मैंने अच्छा करा है। और फिर साइंस तो मैंने शायद 1-2 ही करा है, मैंने साइंस मैं पढ़ी भी नहीं थी, और मैंने जितना मैं पहले से पढ़ी उसके हिसाब से मैंने 3-4 क्वेश्चन करे हैं, वो भी 1-2 उसमें से गलत ही हो गए हैं। तो साइंस का मतलब क्वेश्चन भी इतना बड़ा मैं आपको दिखाऊंगी, आपको शॉक हो जाएगा, इतने बड़े क्वेश्चन है साइंस के कि वो मैंने कभी ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं है। कौन सा चैप्टर है मुझे वो भी नहीं पता, DNA पता नहीं क्या है ये क्वेश्चन। आप देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी में मतलब मेरा बहुत सिली मिस्टेक हो गया। अगर मैं इतना थोड़ा सा सही से करती तो मेरा अच्छा और ज़्यादा मार्क्स आ सकता था। अब जो भी है एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कैसा हुआ, पास हूँ कि नहीं हूँ। मैंने तो मिला लिया है, मिला के अपने हिसाब से मैंने सारा उतना मेरा मार्क्स कटेगा उसका हिसाब से मैंने सब मिला किया है कितना होना चाहिए, और देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है गाइस, मुझे आपको ये बताना था कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो जिसका एग्ज़ाम 2021 को है तो वो अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, और आपको संधि विच्छेद ये सब तो आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। संधि विच्छेद हो गया, विलोम, सब पारेवची सब जो भी है तो सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।